हम डर के निकलते थे, अब हमें डर नहीं है। मोदी जी को खुद आना पड़ा, टीवी पे बोलना पड़ा कि मैं देश से माफी मांगता हूँ। बसपा सपा के गवर्नमेंट में हम 9 साल नहीं सोए। कांग्रेस की सरकार में 800 रुपए का सिलेंडर बिक चुका है पहले। राहुल गांधी तो पप्पू है बस। सरकार तो कह रही है कि भाई जो है ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा। जिस तरह योगी सरकार ने काम किया है तो सरकार फिर योगी की ये आदि हो गए ये लैंग्वेज, इससे ये बुलडोजर वाला ही कानून आने वाला है। बदमाशी खत्म हो गई, वापस आ गए तो अब तो कृषि कानून वापस करवा के सरकार को झुका दिया उस आदमी ने। बकवास करता है। उसमें उसका एक 20 बीघे जमीन थी, अब उसका 250-300 बीघे जमीन कहाँ से आ गई। नमस्कार। मेरठ का एक जगह है, विधानसभा है, किठौर विधानसभा। किठौर विधानसभा के अंदर है दतावली गांव। यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। मेरे पीछे कुछ युवा आपको दिख रहे हैं, इधर 2 बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किठौर विधानसभा के अनुसार, यानी किठौर के अनुसार, इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है और किन मुद्दों पे चुनाव होने वाला है। कुछ लोकल समस्याएं होती है, कुछ नेशनल होती है, कुछ इंटरनेशनल होती है, या फिर कुछ राज्य की होती है। लेकिन पीछे अभी मैं देख रहा था एक बड़ा सुंदर सा तालाब है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत यहाँ से करेंगे क्योंकि इनको अपने बच्चों को स्कूल से शायद लेके जाना है, तो इनसे बात करें, उसके बाद फिर आपसे खड़े हो जाए, एक बार बात करते हैं आपसे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा धर्मपाल सिंह नाम है। धर्मपाल सिंह जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और एक बार कैमरामैन हमारे धनराज है, वो दिखाएंगे तालाब से ही शुरू करते तो कितना सुंदर रहे, है ना। कितना बेहतरीन तालाब है, थोड़ा जूम भी कर लेना तो अच्छी फोटो आ जाएगी उसकी। कितना ज़बरदस्त है। दिल्ली में क्या होता है कि दिल्ली में अगर कूलर में पानी जमा हो जाता है ना, तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उसमें मच्छर पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे कितना बड़ा तालाब है, इसमें कितना गंदा पानी, इधर नहीं होते मच्छर पैदा। वो मच्छर तो पैदा पर करे कौन? बतेरी सफाई पाई की हमने तो बतेरी एप्लीकेशन दे रखी, कुछ भी ना हुआ। किसको एप्लीकेशन दी आपने? तहसील दिवस में दी है। हाँ। और अभी दी थी वहाँ सफाई के लिए, कुछ भी नहीं। तहसील दिवस में देवे हम तो। कोई बता रहा था कुछ 5 लाख रुपए 15 लाख रुपए आए, क्या मामला ये? ना ऐसा तो कुछ नहीं, तालाब के लिए हाँ। ना कुछ नहीं आया। उधर कुछ कोई बता रहे थे मुझे भी, आपकी जानकारी में नहीं है? ना मेरी जानकारी में तो। ठीक है। इस जो विधानसभा चुनाव है अगले साल, वो किन मुद्दों पे होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम पे ही आवेगा मामला अटक के। हिंदू मुस्लिम पे ही आएगा? हाँ बिल्कुल। मतलब और कोई विकास वाला कोई मतलब ही नहीं बनता, महंगाई कोई मतलब ही नहीं है? विकास तो हो रहे हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे काम है, जैसे हमारे विधायक जी हैं हाँ। और सांसद हैं, हाँ। ये तो ना सुनते किसी की और ना कोई काम कराया उन्होंने। आप सतवीर त्यागी की बात कर रहे हैं? हाँ, सतवीर त्यागी की भी और राजेंद्र अग्रवाल की भी। अग्रवाल की भी बात करते हैं? हाँ, ना तो वे सुनते किसी की हाँ। और ना कुछ कराते। हाँ। अपने विवेक से जितना हो हाँ। उससे करा रहे, अपने लेवल से हाँ। करा लें। हाँ। नहीं वैसे नहीं करा। संपर्क वंपर्क नहीं साधते लोगों से, मतलब मिलने विलने की दिक्कत होती है? ना हम ही जामे मिलने। हाँ। और बस उस टाइम तो कह दे, करता कुछ है नहीं। अच्छा। दोनों को ऐसा नहीं करता। कई मुद्दे ऐसे हैं, हमने सड़क का भी एक प्रस्ताव दिया था, आज तक नहीं हुआ। और झोड़ों का भी दिया था, वो आता एक दिन जई 2 महीने हो गए। सफाई का दिया था, कुछ नहीं हुआ उसमें। कुछ नहीं हुआ ना। एक ANM सेंटर है, उसे 12-14 साल हो गए। हाँ। वो आज बीच में पड़ा है। तो धर्मपाल जी, आप मुझे बताएं, जो आपने बोला ना हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? भाई यहाँ देखो, शाहिद मंजूर है और वैसे है, पार्टी हमारी जो है हिंदुओं पे ज़्यादा वो है, वही होगा यहाँ। तो हिंदू मुस्लिम होएगी तो फिर तो आप अगर मान लिया आप जो है सतवीर त्यागी आपकी सुनते भी नहीं और हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हो जाएगा, तो फिर कैसे करोगे? ऐसा है ना, देखो जो पार्टी टिकट देगी जिसे, हाँ। चाहे वो सतवीर त्यागी हो या कोई हो, हाँ। हमें योगी को और मोदी को देखना। महंगाई कोई विषय नहीं है? जो तेल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो गई, गाय खा गई खेत को, जो है ये तो छोटे छोटे मुद्दे हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता। हिंदूवाद के ऊपर वोट देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कट्टर हिंदू हैं हम तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ जाइए। आपसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये कुछ बता रहे थे, वो कुछ कहानी थी 15 लाख की। एक बार खड़े हो जाए प्लीज़, है ना। ये तालाब की बात मैं कर रहा था। क्या शुभ नाम आपका? अभय चौहान। अबे चौहान साहब, ये तालाब का क्या है कहानी, आप मुझे समझाओ थोड़ी। भाई ये सफाई तो इसकी होनी चाहिए थी, आवंटन भी हुआ है, शायद पैसा उधर बोर्ड भी लगा हुआ है इसका। अब ये पता नहीं सफाई जमीन पे काम नहीं है। जमीन पे काम नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ था, फिर ऐसी है ये। एक इसमें एक गांव का कूड़ा आता है इसके पास, हवा चलती है तो इसमें डल जाता है। सफाई इसका एक प्रॉपर होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन। जो मुद्दे पे आए, किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? वही हिंदू मुस्लिम या कुछ और भी है? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो इतना नहीं है भाई, विकास भी है। विकास भी जमीन पे भी दिख रहा है बीजेपी का। इलेक्शन किस विषय पे होगा? विकास पे होगा या फिर हिंदू मुस्लिम पे होगा? भाई हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान विकास पे चुनाव होगा। विकास पे चुनाव, तो विकास से संतुष्ट हो? जी जी जी, पूरा। क्या विकास कर दिया, 2-4 गिनवाइए।
आप शिक्षा में देख लीजिए, आप क्या क्या विकास हुआ? शिक्षा में देख ले, शिक्षा बेहतर है। ठीक है। जो सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें जाके देखें। और सड़कें हमारे मेरठ के आसपास जो सड़कें हैं, जितने भी लिंक रोड वगैरह हैं और हाईवे हैं, सब अच्छे बेहतर बन रहे हैं पहले से। और भी काफ़ी फील्ड हैं, सभी में ज़्यादातर बेहतर है। एक दो छोटे मोटे धन्यवाद धन्यवाद। आप आ जाइए, एक बार आपसे बात करें। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक स्टेटमेंट आया है कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा है। जी तो ऐसा विश्वास है आपको, ऐसा हुआ? नहीं मरे तो हैं जी, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उन्हें, मतलब ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाई समय पे, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आई। लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई जो है ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं मरा। नहीं मरे तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मरे, मरे हैं प्रॉपर, मतलब टाइम पर नहीं पहुंच पाई, पर ब्लैक भी बहुत हुआ ऑक्सीजन। ये भी है कि मतलब जो हॉस्पिटल में है तो उन्होंने ब्लैक करी है बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं आप अभी? मैं तो कंस्ट्रक्शन का काम है जी, बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो रोजगार पे वो राहुल गांधी कह रहा है रोजगार तो दिया ही नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं रोजगार तो है जी, ऐसे तो नहीं है कि रोजगार नहीं है। जो करने वाले हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं करना नहीं उनको क्या रोजगार मिलेगा। जिन्हें किन मुद्दों पे होगा चुनाव इस बार? महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। महंगाई तो देखो, महंगाई भी हो रही है पर विकास भी हो रहा है इसके साथ साथ, ऐसा भी नहीं कि विकास नहीं हो रहा। सड़कें इतनी बनी है, यहाँ से देहरादून चले जाओ तो 2 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे। यहाँ से दिल्ली चले जाओ तो 2 घंटे से लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे नहीं दिल्ली पहुँचने में भी। तो सड़कों पे काम हो गया। पे भी काम हुआ है। तो किस बार किसको वोट दे रहे हो? बस बीजेपी को देंगे जी हम तो वोट तो। कैंडिडेट का कोई फर्क नहीं कोई नहीं, योगी मोदी। पड़ता? योगी मोदी। चलिए ठीक है, इधर बात करते हैं, फिर आपके पास आने वाला हूँ मैं बाद में। आप एक बार खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको खड़ा करना तो नहीं चाहता, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए करना पड़ता है कई बार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है जी संजीव और पलटू। संजीव पलटू। हाँ जी। अच्छा, तो आपके हिसाब से किन मुद्दों पे चुनाव हो? भाई इस सरकार में एक तो चोरी सारी ख़त्म है, चोरी खत्म हो गई, ढोरों की चोरी ख़त्म, लोहे की चोरी ख़त्म और जी लकड़ी की चोरी ख़त्म। ठीक है आदमी संतुष्टि से सोता है आराम से। ठीक है। बसपा सपा के गवर्नमेंट में हम 9 साल नहीं सोए, 9 साल हम इस छज्जे पर सोए थे, क्योंकि ढोरों की चोरी बहुत थी। अच्छा। लोहे की बहुत चोरी थी, बुग्गी जोड़ के ले जाओ थे, टीलर जोड़ के ले जाओ थे। अभी सरकार में कोई चोरी नहीं है और विकास भी है। लेकिन समाजवादी पार्टी तो कह रही है महंगाई से बड़ा त्रस्त है किसान की। तो महंगाई नहीं है, मान लिया बिजली महंगी हुई है तो बिजली मिल भी रही है किसानों को। बिजली महंगी हुई है तो बिजली मिल भी तो 18 घंटे। तो आपके खेतों को पशु नहीं खाते? नहीं, पशु से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पशुओं से पशु जितना बाजार खाते हैं उतनी ही ज़्यादा पैदावारी होती है। जितना बाजार खाते उतनी ज़्यादा पैदावार होती है। पैदावारी होती है। देखते टाइम दुख होता है, लेकिन जब पैदावारी निकलती है, कटता है, पैदावारी फुल होती है। ये तो पुरानी कहावत बता रहे हो आपकी भाई, जो है गाय। नहीं है, ये नई कहावत है। आपका एक्सपीरियंस है ऐसा? हाँ, मेरा तजुर्बा अपना ऐसा है कि मतलब मैं खुद हर साल करता हूँ इस तजुर्बे को। जितना खेत को बाजार खाते हैं उतना ही ज़्यादा पैदावारी होती है। और ये जो तेल वेल महंगा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? भाई तेल तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं। गैस का सिलेंडर जो महंगा हो रहा है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय रेट है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अंतर्राष्ट्रीय रेट है। ये तो गवर्नमेंट तो बदनाम करने वाली बात है। गवर्नमेंट को इस मामले में बदनाम नहीं करना चाहिए। वहाँ महंगा तो यहाँ भी महंगा है, वहाँ मंदा तो यहाँ भी मंदा हो जाएगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 40, 45, 50 रुपये पेट्रोल डीजल आ गया था, लेकिन नू किसने कही थी? मोदी जी ने मंदा करवा दिया। नू जब नू कही थी अंतर्राष्ट्रीय रेट है तो वह पीछे से मंदा हो रहा है। अब महंगा हो रहा है तो मोदी जी कह रहे हैं कि महंगा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात में कन्विंस करने में आम लोगों को पूरी तरह से सफल है। इतना प्रचार कर दिया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। असल में आपको बताऊं तो पर बैरल जो रेट है वो बहुत कम है अभी। दबंगाई बिल्कुल खत्म है इस गवर्नमेंट में। इस गवर्नमेंट में लाइन से काम होता है सबका। दबंगाई खत्म। हाँ, दबंगाई खत्म है। कोई किसी की सिफारिश नहीं चलती, सोच लाइन में आदमी मतलब कम ताकतवर हो या ज़्यादा ताकतवर हो, कम ताकतवर वाले का अब इसी लाइन में काम होगा। तो बुलडोजर चलते रहेंगे ऐसे लोगों के घरों पे? नहीं, बुलडोजर तो नाजायज में हमारा पता ना चले। बुलडोजर जो नाजायज चीज़ है तो बुलडोजर चलने भी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मणों को, अलग अलग जाति के लोगों को, मुसलमानों को हमारे यहाँ भी ऐसे कर। ब्राह्मण हमारे यहाँ भी हैं, मुस्लिम भी हैं, SC हैं। हमारे यहाँ तो बुलडोजर नहीं चला। जिन्होंने जिनके नाजायज धंधे हैं, नाजायज कब्जे हैं, तो उन पर तो बुलडोजर चलना भी चाहिए। तो आपने तो क्लीन चिट दे दी, मतलब पशु खेत खा नहीं रहे, बिजली महंगी से कोई मतलब नहीं बनता। खा रहे हैं खेत, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं है। आपका कोई हमारा कोई देखते टाइम दुख होता है, लेकिन बाद में जब कटता है, निकलता है, बहुत ज़्यादा पैदावारी होती है। बहुत ज़्यादा पैदा। हाँ, ज़्यादा पैदावारी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, इधर बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? आशीष चौहान जी। आशीष चौहान साहब। चौहान साहब बताएं क्या विषय की बात कर रहे थे अभी? अभी जो हमारी जो समस्या है जी, पानी के ऊपर है समस्या। गंदा पानी हमारे खेतों में जा रहा है जी, उससे फसल बिल्कुल नहीं हो रही है, उससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है। और तालाब देख रहे हो, आपके सामने है तालाब भी। हाँ जी, ये मुद्दा है जी हमारा। तो केवल जो है पानी खेतों में गंदा जा रहा है, उस पर चुनाव होएगा क्या?
हाँ जी, उसी पे चुनाव होगा। हम तो जी उसी के ऊपर वोट दे सकते हैं, नहीं तो हम नहीं देंगे, बीजेपी को भी नहीं देगा, कोई सी भी सरकार को हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। हाँ जी। आपके लिए सबसे बड़ा जो मामला है वो केवल पानी का है, जो पानी खेत जब में हमें खाने को नहीं मिलने का तो क्या करेंगे जी फिर हम? हमारी समस्या तो पानी है जी। ये किसान बिल पे बात कर रहा था मैं अभी। ये कृषि बिल आया फिर वापस गया, तो अभी पहले लगा था तब सही था या अभी वापस गया तब सही है? जी जैसे भी गया, जानते जो गया जी। हमारा मुद्दा तो हमारे यहाँ तो जी कुछ जानते हैं ऐसे उसमें मैटर। उधर उधर वकील साहब बता रहा था कोई कि वकील साहब आए, वकील साहब से बात करते हैं, वकील साहब बढ़िया से समझेंगे। एक बार खड़े हो जाए, एक बार खड़े हो जाए। वो बैलेंस की वजह से खड़ा करना होता है, बाकी कुछ नहीं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा शशांक चौहान। शशांक चौहान वकील साहब है? हाँ जी, हाँ जी। कौन से कोर्ट में बैठे? मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वकील साहब, ये तो कानून वाला मामला हुआ था, तो कृषि कानून खेती करते हैं आपके घर में? हाँ जी, खेती है बिल्कुल। तो कृषि कानून जब लगा था तब सही था या वापस हुआ तब सही है? नहीं, ये तो पहले ही सही था। यहाँ तो कोई हमें ऐसी परेशानी नहीं है। जो पॉलिसी लाई थी गवर्नमेंट वो ज़्यादा बढ़िया थी। अब फिर बिचौली आ गए हैं, वो आ जाएंगे, धीरे धीरे स्टेबल हो जाएंगे। वो पहले ज़्यादा अच्छा था। हाँ, बिल हो जो लाए थे वो अच्छा था। अब हट के क्या हुआ, ये जो थे हंगामा वही तो कर रहे थे, बिचौलिए लोग थे, उनकी दुकान बंद हुई है, वही करना चाह रही थी गवर्नमेंट। ये नुकसान ही है, यहाँ तो कोई फ़ायदा है ही नहीं इसका। बिल्कुल। अच्छा, तो किन मुद्दों पे होगा इस बार चुनाव आपसे समझे? अगर चुनाव तो गवर्नमेंट बढ़िया ही काम कर रही है। चुनाव तो भाजपा के पक्ष ही है, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है, कोई पब्लिक सब फेवर में है। यहाँ तो कोई ऐसा वो ही नहीं है भाई। विकास पे चुनाव होगा, विकास हुआ है गवर्नमेंट में, पॉलिसी है गवर्नमेंट की। हिंदुत्व पे चुनाव होगा, हिंदुत्व पे चुनाव बिल्कुल होगा। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि भाई हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, तो उसे समझ में आया? राहुल गांधी तो पप्पू है, वो तो कुछ ना कुछ ऐसा वो निकालते ही हैं लोग, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। नहीं, अब की बार भीड़ तो इकट्ठी बढ़िया कर। ये भीड़ तो पेट वाली आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भीड़ यहाँ से इकट्ठी कर लो, गाँव में से भीड़ कुछ नहीं होने की। ये सब अलग फंडा है, कुछ नहीं होना। राहुल गांधी को भी रिलॉन्च किया राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी। कुछ नहीं होना भाई साहब, बिल्कुल कुछ नहीं होना। अब देख लेंगे, 1 महीने बाद चुनाव है, अब पता लग जाएगा सब। प्रियंका गांधी कह रही है कि लड़की है, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ। पहले भी तो लड़की थी, अभी लड़की हुई है, पहले भी तो लड़ सकती थी। अब विकास पे चुनाव होगा, हिंदुत्व पे चुनाव होगा। ये जो करा है गवर्नमेंट ने अच्छा करा है। काशी वाराणसी ये मंदिर बने, राम मंदिर हुआ है, कश्मीर का 370 हटी है, 34 हटा है, तो इस पे चुनाव होगा। और जनता क्या चाहती है? सुख शांति चाहती है, और क्या है। बात बताओ वकील साहब, आप जो है प्रैक्टिस करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, और कानून से आपका जितना वास्ता इतना किसी का नहीं होना चाहिए। देश संविधान से चलेगा या हिंदुत्ववाद से चलेगा? चलेगा तो कानून से। कुछ चीज़ ऐसी भी तो है कि उससे भी चलना है भाई। ये सब बैठे हैं कानून से, इन्हें क्या पता? आपको तो पता, मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ। देश तो संविधान से चलना चाहिए या फिर ऐसे चलेगा कि किसी के घर पे बुलडोजर चला देंगे, है ना, किसी को पकड़ के जबरदस्ती? ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट किसी हमारा ढा दो आ गए बिना लॉजिक के। कुछ कारण होगा जब भी तो ढाएगी। हमने घेर रखा है, कुछ है जब भी तो ढाएगी। ऐसा कैसे बुलडोजर चल जाएगा? लेकिन वकील साहब, कोर्ट में जो है उसके लिए प्रावधान नहीं है क्या कि अगर कोई आदमी गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी उसमें? मिलेगी सजा। तो बुलडोजर चलाने की कौन सी जरूरत पड़ गई? ये आदि हो गए ये लैंग्वेज, इससे ये बुलडोजर वाला ही कानून आने वाला है। अब ये सही हो, जितना अब ये दंगे हुए, ये वसूली, ये तोड़फोड़ हुई, ये कहाँ जाएगी? ये इस चीज़ से ही बुलडोजर चलना एक मैसेज है। ऐसा नहीं है कि बुलडोजर ही चल गया, उससे वसूली होगी, वो पैसा वहाँ आएगा। ये जितनी तोड़फोड़ करते हैं, अब हो रहा है दंगा कहीं? कुछ नहीं हो रहा यूपी में। ये है बुलडोजर का, और ये थोड़ी है कि बुलडोजर ही चल गया। अगर कोई आदमी चोरी करे तो उसके हाथ काट दो भाई। हाथ काटने से क्या मतलब? कानून है, वो कटेगा। शरिया कानून लागू करवाना चाहते अंदर जाएगा, वही है मतलब, तो वही है, जेल जाएगा हाथ कट के। जेल कहाँ भेज रहे हो आप? तो बुलडोजर चलवा रहे हो उनके घरों पे। बुलडोजर, जब वे इतने बड़े बड़े माफिया हैं, उनके लिए कानून आज से पहले नहीं था। अब बुलडोजर चला, वो लैंग्वेज समझ रहे हैं, बुलडोजर की भाषा समझ रहे हैं। वो मतलब तो कानून से ही है। अब से पहले भी कानून था और गवर्नमेंट ही थी। अभी क्यों बुलडोजर चला? क्यों चलाना पड़ा बुलडोजर? बताओ। नहीं, वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो दुश्मनी निकाल रहे हैं अपनी किसी विशेष वर्ग के साथ। देखो, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। अखिलेश कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, इनसे कुछ नहीं होना। अब से पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, वही कानून था, वही वो था, सब चीज़। जब क्यों नहीं चला? जब क्यों नहीं हुआ? जब हो रही है शांति। लेकिन 400 सीटें आ रही हैं इस बार अखिलेश यादव की। देख लेंगे, 1 महीने बाद चुनाव है, पता लग जाएगा कहाँ आ रही हैं। ऐसे हवा में तो हम कहते हैं कितनी आ रही है, हवा से कुछ नहीं। ओवैसी दिन भी तो कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस की भी बन रही है, और भी बहुत सारे दल आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होना। तथ्य पर चुनाव होगा, हिंदुत्व होगा, विकास पर चुनाव होगा। अब देख लेना, 1 महीने बाद चुनाव है। वकील साहब ने 2 बातें कही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तथ्य पे चुनाव होगा, लेकिन तथ्य के चुनाव के बाद तुरंत उन्होंने दूसरी बात क्या कही कि हिंदुत्व पे चुनाव होगा। यानी इनके लिए जो सबसे बड़ा विषय है वकील साहब के लिए, तथ्य जो है वो हिंदुत्व है। और उसी हिंदुत्व की परिभाषा 3-4 दिन पहले राहुल गांधी ने इतनी अच्छे तरीके से दी है कि जो हिंदू है वो हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदुत्ववादी और हिंदू में अंतर होता है। आप एक बार आ जाइए। क्या शुभ नाम आपका? मोहित तोमर जी। मोहित तोमर साहब, आपके हिसाब से भी हिंदू और हिंदुत्व और तथ्य इसी पे होने वाला है, कुछ और? इसी पे होगा जी।
बिल्कुल इसी पे होगा। नंगली, अब मैं तुम्हें भी एक की घटना और बताऊं। नंगली गांव में पिछले वाली जब अखिलेश सरकार थी तो उसमें जो था मंदिर था वहाँ गाँव में, तो उस पे वो नहीं, रेडियो नहीं बजा करी थी मंदिर पे। बताओ, अब जब से बीजेपी सरकार आई है फिर वहाँ पे अब रेडियो बजनी चालू हुई है। अब वहाँ पे 4 घर हैं वैसे हिंदुओं के, अब रेडियो बज रही है वहाँ पे। अब बताओ किसकी सरकार नहीं। मतलब रेडियो सही तरीके से बजती रहनी चाहिए, चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, हमें कौन सी दिक्कत है, हम भी जब भी ऐसी थे अब भी ऐसी हम तो, चाहे पेट्रोल हो 1000 भी लीटर हो। खेती करते हैं? हाँ जी खेती। डीएपी का कट्टा कितने का हो गया? डीएपी का हो गया ये तो पता नहीं इतनी तो, पर कोई बात नहीं, 1200 का हो गया, ठीक है। और बिजली महंगी कितनी हो गई देखो? बिजली तो कुछ ऐसी नहीं, नॉर्मली बिजली हमारे घर तो जी, हमारे गांव में नॉर्मली है अब भी। अच्छा, मतलब बिजली का बिल महंगा नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल सही है बिल तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब बैठ जाइए। और कोई बात करना चाहते हैं? इनसे बात कर, बैठ जाऊँ मैं यहाँ आपके पास। क्या नाम आपका? पहला सिंह। पहला सिंह। तो ये जो सरकार चल रही है, आपने तो बहुत सारी सरकारें देखी हैं भाई, कांग्रेस भी देखी, सपा भी देखी, बसपा भी देखी, अब ये भाजपा की सरकार। तो वो तो कह रहे हैं, तमाम युवा तो कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम पे होगा, हिंदुत्व पे होगा चुनाव। आपके हिसाब से क्या है कहानी इसकी, चल रही है सही? हाँ सही चल रही है। हिंदुत्व भी ना आए तो हिंदुत्व अपना आप ही हो जा। कैसे भाई वो जब अब ये चट रहे थे कहीं मुसलमान, बहुत सी जगह इन्होंने यहाँ कैराना में ये भगा दिए, भाई वो हो गए। अब सब ठंडे हैं। ये हो गए थे झगड़े, कहीं नहीं हो रहा। उस दिन से हुआ ही ना, जब से योगी यहाँ योगी आया है। ये तो वो तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के, वो तो कहते हैं कि मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ वो भी करवाया जो था वो भाजपा ने करवाया। नहीं, ये तो बकाए हैं सब अपने, कहते हैं तुम पहले जो हुए इनके उसमें हुए कि सारे इन्होंने करवाए भाजपा ने। नहीं तो सारे भाजपा ने करवाए जो हुए, ये तो इन्होंने करवाए। अपने आप ही पक्ष ले थे उनका, वे साले चढ़ रहे थे। तो उसकी वजह से अब जो है, जब वैसे तो समय सही आदमी सही है, और जो गुंडा हो घबरा रहा। जो गुंडा है वो घबरा रहा है। जो सही है उसे कहीं कुछ भी ना रहा, कहीं फिर हो कहीं कुछ नहीं। तो भाजपा की आ रही है इस बार? हाँ भाजपा की आ रही है। सारे भाजपा वाले ही मिले। क्या शुभ नाम आपका? रुद्र प्रताप। रुद्र प्रताप जी, तो सारा मुझे अभी तो हिंदू हिंदू लग रहा है खेल। आपके हिसाब से कुछ जो है मुद्दों पे भी चुनाव हो, या केवल हिंदू मुस्लिम पे हो जाए, हिंदुत्ववाद पे हो जाए, और मंदिर में रेडियो बजी उस पे हो जाए, मस्जिद में भी अजान लगी उस पे हो जाए, इस पे चुनाव हो जाए, या फिर कैसे हो? हिंदू से इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ सरकार ने काम किए, मुद्दे जो हैं मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। और भगवान ने चाहिए जिस तरह योगी सरकार ने काम किया है, तो सरकार फिर योगी की बनेगी। सरकार योगी की बनेगी, लेकिन वो महंगाई वाली जो बातें करते हैं विपक्ष करता है। महंगाई कब रुकी है? महंगाई तो आज तक कोई रुकी नहीं है। लेकिन कभी इतना महंगा सिलेंडर भी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में 800 रुपये का सिलेंडर बिक चुका है पहले। अभी कितने का है? अब 900 का है। तो महंगा तो हो गया ना। तो 15 साल पहली बात है। तो 15 साल पहले 15 साल में अगर 100 रुपये भी नहीं बढ़े तो क्या बढ़े? वो कह रहे हैं कि भाई जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है बहुत कम हो गई, लेकिन इधर तो पेट्रोल महंगा हो रखा है, किसान को भी बड़ी दिक्कत है। किसान को दिक्कत है, सबको दिक्कत है, लेकिन ये है सरकार और भी सहूलियत तो दे रही है। हर तरह से अनाज भी दे रही है गाँव में, और तुम्हारा रोड भी बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, हर तरह का काम हो रहा है देश में, प्रदेश में। तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लाएगी? और तो मतलब सही चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें क्या, गांव में कोई भी कहीं भी जाओगे कोई परेशानी नहीं मिलेगी। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता। महंगाई समय समय में बढ़ती आई है, और जो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर इलेक्शन में विपक्ष पार्टी या कोई सी भी पार्टी अगर लावे कि मैं इस मुद्दे से सरकार को दबाऊंगा या एक मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ा जाएगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर महंगाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपके पास आ रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो अभी रेडियो सही से बजती रहनी चाहिए, और हिंदुत्ववादी बात होती रहनी चाहिए। बुलडोजर चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो माफियाओं पे चल रहे, ऐसा इन लोगों का कहना है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम चेतराम है जी। चेतराम जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? उम्र होगी मेरी करीब 81-82 साल की। 81-82 साल की होगी। आप पहले वो बात बताएं जिस बात को आप बताना चाहते थे। अगर जो महंगाई यार किसानों पे या इन पे अगर जो नहीं होगी तो सरकार कैसे चलेगी? और सरकार अच्छी चलेगी तो सबका ही फ़ायदा है। बदमाशी ख़त्म हो गई, कोई हम पाँव खुड़े कुआड़ा छोड़ सोचते हैं,
उससे पहले बेंचो चोरी थी, लोग ब्लैकमेल करते थे, जो सफाई नेता लिए ब्लैकमेल करे थे। अब कोई ब्लैकमेल करने वाला नहीं है, शांति से आदमी का टाइम कट रहा है। और महंगाई तो आवेगी, सरकार को अपने घर से थोड़ी देगी तो पब्लिक पे ही आके पड़ेगा, किसान पे ही आके पड़ेगा। जो किसान बिजली फूकेगा तो देना पड़ेगा। जैसे ही बिजली बढ़ी है तो वैसे ही किसान की आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन राकेश टिकैत तो 1 साल वहाँ बॉर्डर पे बैठे रहे, उनके हिसाब से तो किसान मरा पड़ा है। कुछ नहीं है, बकवास करता है। उसमें उसका 20 बीघे ज़मीन थी, अब उस पर 250-300 बीघे ज़मीन कहाँ से आ गई? 2 नंबर का काम है। पेट्रोल पंप है, कोठी बन गई, ये बन गई, कहाँ से आ गई? जब 20 बीघे ज़मीन में तेरे पे अब 250-300 बीघे ज़मीन है, पेट्रोल पंप तेरे पे है, कोठी तेरी बनी पड़ी है, कहाँ से आए? तो कह रहे हैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं। झूठ बोलता है, कुछ नहीं है। राकेश टिकैत वे ना कोई असर है उस टिकैत का, बात का होगा तो थोड़ा बहुत जाटों पे क्यों असर हो, बाकी और किसी पे कोई असर नहीं है। अरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदल देंगे इस बार। झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। अब हमारा गांव सगला ठाकुरों का है, एक वोट तो है ही नहीं बाहर कहीं, सिवाय बीजेपी के अलावा, योगी के अलावा। देखो एकताऊ जी, एक बात तो समझनी पड़ेगी। एक मतलब 1 साल तक एक आदमी ठंड में, गर्मी में, बारिश में वहाँ बैठा रहा, उसका क्या लाभ हो रहा बेचारे? स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ है उसका। जहाँ भी लेके उठा है, यहाँ इसमें बॉर्डर यू जो है, यू टोल था, पैसे लेके हटा चला गया। फिर क्यों चला गया भाई? जब तुमने पैसे ले लिए तो चला गया भाई, चलो भाई फिर देखेंगे। आप कह रहे हो इस बार भी पैसे मिल गए? बिल्कुल मिले होंगे। अभी वापस आ गए तो अब तो कृषि कानून वापस करवा के सरकार को झुका दिया उस आदमी ने। झुका दिया नहीं, कोई सरकार नहीं झुकती। और वो कृषि कानून वापस नहीं हो जा, कृषि कानून का कोई कानून थोड़ा ही था, ये तो जब भी आ जाती थी। अब भी है कोई खुलेआम जब भी देख कर तो आप। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, राकेश टिकैत ने सरकार को झुका दिया। नहीं, मोदी जी को खुद आना पड़ा, टीवी पे बोलना पड़ा कि मैं देश से माफ़ी मांगता हूँ। तो वो तो ताकत है राकेश टिकैत। वो थोड़ा सा अपना उनका वो है, ग्रुप है एक, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए कैसा ग्रुप है वो? मुँहजोरी का, मुँह का मुँहजोरी का। हाँ, जाट है मुँह खुदा मारा मुँह है, जैसा चाहे वैसे बक दिया। कोई किसान नहीं था, अब हमारे हक का तो कोई भी किसान नहीं गया। किसान तो हम भी हैं, और ठीक ही किसान है, बीच के दर्जे के, कोई ऐसा नहीं भाई जो खराब किसान हो। तो हमारे हक के क्यों नहीं गए? भट्टी किनापुर के क्यों नहीं गए? और कहाँ के क्यों नहीं गए? इस इलाके का मुझे बता दो कौन सा वहाँ उसमें गया। तो आप कह रहे हो कि भाई जो चुनाव होगा वो होगा सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हो गई है, और आपकी 81 साल की उम्र है, आपने अपना तजुर्बा किया होगा इससे। हम डर के निकलते थे, अब हमें डर नहीं है। आराम से धड़क बेधड़क चलते हैं और खुड़े को आल सोते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो विषय है मैं इसे अंतिम रूप दे रहा हूँ। यहाँ पर विषय निकल के आता है हिंदुत्व पे चुनाव हो जाएगा, युवा कहता है। बुजुर्ग से बात होती है तो बुजुर्ग कहते हैं सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए सबसे बड़ा विषय है। महंगाई तो करनी पड़ेगी या होनी ही पड़ेगी जब इस तरह की चीज़ें रहेंगी। जब हमारी DAP महंगी होती है तो उसके साथ साथ हमारी फसल के भी दाम में बढ़ोतरी होती है। राकेश टिकैत को खारिज करते हैं, किसानों पे उसका कोई प्रभाव नहीं है। इस तरह का मिला जुला एक स्वरूप यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं जोनी त्यागी, द मीडिया वाले के लिए धन्यवाद।